चीनी जो है उसका रोल, अच्छा फिर ये जो चिकन इस्तेमाल हो रहा है, फिर घी के गिर्द बहुत वो है कि जी इस वक्त जो घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कहता है ये घी हो, कोई कहता है ये घी हो, प्रोसेस्ड आपने मीट। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। अमेरिका में जो एजेंसी है ना ड्रग्स वाली, उसको FDA इसलिए कहते हैं कि इट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट जस्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कौम खा रही है चीज़ें या जो इन्हेल कर रही है या इन्वायरमेंट है उसमें क्या है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने फूड अथॉरिटी तो बनाई हुई है और दूसरी भी चीज़ें बनाई हुई हैं। अनचेक्ड यूज़ है हार्मोन का पोल्ट्री में मोटा करने के लिए ना, लेकिन वो हार्मोन्स जो हैं वो खाने के साथ अंदर भी जाते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रोड्यूसिंग प्रॉब्लम्स स्पेशली इन अवर यंगर फीमेल्स। उनमें कईयों को पॉलीसिस्टिक ओवरी बन जाती है, कईयों को वायरलाइजेशन हो जाती है, वो अपना बाल आना शुरू हो जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। दिस इज़ वन वे ऑफ पोल्यूशन। एक तो पोल्यूशन है ना एनवायरनमेंट की, उसकी भी बात करते हैं। दूसरी पोल्यूशन है अपना आपकी फूड की पोल्यूशन जो है। तो फूड की पोल्यूशन में जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हम सेफ फूड इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपने बात की थी मीठे की या चीनी की। मीठा जो है बेसिकली इट्स अ कॉज ऑफ ओबेसिटी। हम सारे जो है ना वी लव हैविंग अपना डिज़र्ट एट द एंड ऑफ द, लेकिन दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी जो है ना आपका। और जो दूसरा ये है कि अगर आपकी डाइट में फ़ाइबर कम हो, देखा गया है कि जिन कौमों में फ़ाइबर ज़्यादा है उनकी डाइट में, उनमें कोलोरेक्टल कैंसर बड़ा कम है एज अपोज टू लेट्स से लाहौरी डाइट में काफ़ी सारा जो है ना मटन और चिकन और ये सारा अब्जॉर्ब हो जाता है। इट डजंट इज लेफ्ट इन द कोलन फॉर द स्टूल फॉर्मेशन, फाइबर नहीं है ना। तो फाइबर अगर कम हो आपकी डाइट में then there are problems with the colonic tissue. By the way, कुछ colonic cancer hereditary भी होता है, उसको हम hereditary non polyposis coli cancer कहते हैं, लेकिन वो कम मरीजों में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना 20 मरीज कोलन कैंसर के ट्रीट करूँगा तो एक आधा ऐसा होगा जिसमें वो हेरिडिटरी है। मोस्ट ऑफ दैम इट इज़ द एनवायरनमेंट। दूसरी जो एनवायरनमेंट है ना वो ये है कि यू कैन नॉट एस्केप कि हम दोनों बैठ के जो इनहेल कर रहे हैं जो पोल्यूशन वो सारे शहर में है। अब पोल्यूशन जो है वो फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, लास्ट नवंबर जो गुजरा है, देयर वर डेज मैं ना फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करता हूँ, तो जो ब्रिज है ना उससे मैं आल्फा टावर देखता हूँ, और जिस दिन मुझे नज़र ना आए ना आल्फा टावर, आई नो टुडे इज़ अ वर्स्ट डे कि आप ब्रिज से नीचे आ रहे हो और आपको आल्फा टावर नहीं नज़र आ रहा दिन के वक्त में। तो ये इससे ज़्यादा हम ज़्यादती क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन देखें एक और इशू है बड़ा, हम एनवायरनमेंट के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाते ही कुछ नहीं है, उन्हें बताते ही कुछ नहीं है। हमारा काम ये है कि अपने घर के अंदर से सफाई करके तो लोग जो है ना सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक देते हैं। उनका ख्याल ये है कि घर तो जो है वो साफ़ कर लिया, ये सड़क मेरी नहीं है या ये दरवाज़ा मेरा नहीं है, हालांकि वो भी उसी का पोर्शन है, घर का बाहर पोर्शन है जहाँ पे आपने बाहर। लेकिन हम ये बात जो है ना इसे हम कहते हैं सिविक्स बेसिकली ना। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ। आई मीन लाहौर की 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मैंने इन तीनों का बेस्ट ग्रेजुएट हूँ। I don't remember in the 17 years I spent in these institutions somebody ever talked of environment, कि ये भी कुछ चीज़ होती है जो पढ़ने वाली है। environment का लफ्ज़ मुझे नहीं याद। वो मैं एक दिन मैंने कहा हम तो बच्चों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं बताते कि ये क्या होता है, कि सड़क के ऊपर क्रॉस करने के लिए एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है। फिर देखें आप, और एनवायरनमेंट की ये प्रिवेंशन की बात हो रही है ना,
If you force the people to walk on the road, they will get hit. लाहौर जनरल हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसमें रोज़ कोई 70-80 बंदे आते हैं who have been hit by vehicles, रोज़ के। वजह क्या है? ये आपके सामने सड़क है फिरोजपुर रोड, हमने इस पे फुटपाथ ही नहीं बनाया। वो सारी दुनिया आप देखें, वाल्टन रोड हमने नई बनाई है, हमने उस पर करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। सम स्टूपिड इडियट इज पुटिंग जो अपना जो है ना वो अपना ब्रिज, उसकी साइडों पे वो एक ऊंचे ऊंचे वो अपना लगा रहा है स्टील की चीज़ें, बट नोबडी इज थिंकिंग कि इस पे एक फुटपाथ भी चाहिए, लोगों के चलने के लिए जगह चाहिए, सेफ जगह, जिसे साइड वॉक कहता है अमरीकी। साइड वॉक बनाने की हमने सेफ वॉकिंग की कोशिश ही नहीं की। ये कलमा चौक है ना, एक दिन मैं यहाँ से ना मेरी गाड़ी ख़राब थी एंड आई वांटेड टू गो टू अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल। टू माई अटर डिस्कस, कलमा चौक में हमने एक अंडरपास बनाया, एक ओवरपास बनाया, मेरे सामने ही सारे बने हैं। आई डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस कलमा चौक, क्योंकि हमने ना कोई वहाँ पे फुटपाथ बनाया, ना पे वहाँ पे कोई अपना ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाया, ना कोई लाइट लगाई। पेडेस्ट्रियन का तो हमने ख्याल ही नहीं ना किया हुआ। और इंजरीज इज़ योर कॉमनेस्ट किलर इन दिस कंट्री, मैंने शुरू में बात की थी। ट्रामा इज नंबर 1 किलर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। अच्छा, अब आ गई बात अपना पोल्यूशन की। यू नो, अबाउट 12 years ago माई वाइफ वॉज इन्वाइटेड टू लेक्चर इन दिल्ली, तो मैं भी उनके साथ था। तो शाम को मैं नीचे के बाहर गया, तो वहाँ पे जो अपना मोटरसाइकिल था, उसके सिलेंसर में वो उसने ना स्मोक, वो उसका एग्जॉस्ट चेक कर रहा था। तो मैंने से पूछा कि क्या कर रहे हो? वो कहते हैं जी कि ये मुझे हर 3 महीने बाद जो मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट है ना, इसका एग्जॉस्ट चेक करवा के एक सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ता है। इफ़ वी कैन डू दैट इन दिल्ली, इफ़ दे कैन डू दैट इन दिल्ली, वाई का। अब मुझे बताएं कि लाहौर के किसी एग्जॉस्ट को हमने कभी चेक किया है कि इसके अंदर से क्या निकल रहा है? फिर कैंसर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? मुझे बता दें कि वही आपका दमा बढ़ गया है। द पीपल हु आर सेंसिटिव, जिनका एयरवे सेंसिटिव है, दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ ड्यूरिंग नवंबर, अक्टूबर नवंबर के एंड पे दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। हम उनको ट्रीट करते रहते हैं ब्रोंकोडायलेटर से, हम वो जो वो एनवायरनमेंट है उसको